हेलो फ्रेंड्स, अब आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। ये है हमारी एक्सरसाइज 2.2। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम इससे पिछले वीडियो में लगा चुके हैं पूरा कंप्लीट। उसके बाद आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गए हैं। इसका पहला क्वेश्चन हम लगाएंगे। सबसे पहले जो 1/4 1/4 जो दिया गया है ये शून्यकों का योग दिया गया है, और जो -1 दिया गया है ये हमारा शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 लगाया था तो इसमें हमारे पास क्या था, इसमें हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया था और हमने इसके शून्य ज्ञात किए थे। अब की बार क्या है, अब की बार हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है और हमें इस तरीके का एक द्विघात बहुपद बनाना है। तो इसका मतलब थोड़ा सा उल्टा क्रम चलेगा। अब चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले नंबर पे जो हमारा दिया है वो हमारा शून्यकों का योग है, और जो दूसरे नंबर पे दिया है वो हमारा शून्यकों का गुणन है। अब हम क्या करते हैं, मान लिया कोई द्विघात बहुपद हम मान लेते हैं। हर क्वेश्चन में हमें ऐसे ही मानना है। माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद जो हमारा है, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस के c। माना जो द्विघात बहुपद हमारा है वो ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस के c है, और इसके शून्यक जो हैं, और इसके शून्यक अल्फा बीटा है, और इसके शून्यक अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा कुछ नहीं, केवल इन्हें नाम दिया गया है। इसे अल्फा बीटा देख के कोई घबराने की जरूरत नहीं है, खाली ये इनके नाम है जो शून्यक दिए गए हैं उनके, ताकि हम सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकें, और कुछ नहीं। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, शून्यकों का योग। सबसे पहले हमें दिया गया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग हमें क्या दिया गया है, इसमें जो सबसे पहला नंबर था ये हमारा शून्यकों का योग ही तो है। तो हम इसे क्या लिख लेंगे, 1/4। इसे हमने लिख लिया है 1/4। अब हमारे शून्यक कौन कौन से हैं, अल्फा प्लस बीटा हैं। हमारे शून्यक हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अगर हम इस समीकरण से देखते हैं तो हमारा शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग हमारा होता है -x का गुणांक और बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो पहले हम अल्फा बीटा 1/4 लिख लेते हैं। अब हमारे शून्यकों का योग जो है वो हमारा कितना हो गया, 1/4 लिख लिया हमने। अब हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला हमारा है शून्यकों के योग का, शून्यकों का योग, पहला क्वेश्चन हम थोड़ा डिटेल में लगा ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाएंगे जब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो शून्यकों का योग हमारा क्या हो जाएगा, -x का गुणांक, x का गुणांक और बटे x स्क्वायर का गुणांक, बटे x स्क्वायर का गुणांक। गुणांक क्या होता है ये इससे पहले के वीडियो में आपको समझा चुके हैं, वहाँ पे आप सब देख सकते हैं। यहाँ भी एक बार फिर से बता देंगे। तो सबसे पहले शून्यकों का योग हमारा कितना है, 1/4 है। हम इसे 1/4 लिख लेंगे। -x का गुणांक, x के साथ गुणा में जो है वो हमारा x का गुणांक है, तो कौन है यहाँ पर, हमारा b है। हमने इसे लिख लिया माइनस के b। x स्क्वायर का गुणांक हमारा कितना है, a, हमने इसे लिख लिया a। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं, यहाँ से आराम से हमें दिखाई दे रहा है कि इसके बदले b का मान जो है 1 है और a की वैल्यू कितनी है हमारी, 4 है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे कि -b = हमारा क्या है, 1। तो b बराबर कितना हो जाएगा, -1, और a बराबर हमारा क्या दिया है, 4। तो इससे हमारा b और a की वैल्यू आ गई। हम लोग क्या करेंगे, b, a और c, मतलब कि a b और c की वैल्यू निकाल कर हम लोग यहाँ पे रख देंगे। इससे हमारा क्या होगा, हमारा द्विघात बहुपद हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा b का मान आ गया है -1 और a का मान आ गया है 4। अब हम क्या करेंगे, अब हमें c निकालना है, तो c निकालने के लिए हम शून्यकों के गुणनफल का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल हमारा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल हमारा होता है अचर पद और बटे x स्क्वायर का गुणांक, बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल हमें पहले से ही दिया है। क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल हमें -1 दिया है। तो गुणनफल के बदले हम क्या लिख लेंगे अपना, -1। या फिर आप चाहें तो इस तरीके से एक लाइन और बढ़ा सकते हैं कि शून्यकों के गुणनफल पे पहले यहाँ अल्फा × बीटा लिख सकते हैं।
और फिर उसके बाद उसका मान रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट कर ले रहे हैं थोड़ा सा। क्या है हमारा शून्य गुणनफल हमें दिया है -1। उसके बाद अचर पद हमारा क्या दिया है, अचर पद हमारा है c और x² का गुणांक है हमारा a। ठीक है, a का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, a की वैल्यू हमारी कितनी आई है पहले 4 आई है, तो यहाँ पे हम अपनी a की वैल्यू रख लेंगे 4। इसके बटे में 1 मान के ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, तो c बराबर हमारा कितना आ गया, c का मान आ गया हमारा -4। कुछ नहीं, बस अब हमें क्या करना है कि ये जो मान है हमें अपनी इस इक्वेशन में रख लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद, एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या थी हमारी, ax² प्लस के bx और प्लस के c, ये हमारी इक्वेशन थी। तो a का मान हमारा कितना आया है 4 और b का मान हमारा कितना है -1 और c का मान हमारा कितना है -4। इसे थोड़ा सा सही क्रम में लिख ले रहे हैं। ये हो गया हमारा 4x² प्लस माइनस हो गया हमारा -x और प्लस माइनस हो गया हमारा -4। तो ये हमारा जो है इसका पहला पार्ट सॉल्व हो गया है। अब हम लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिया है, ये रहा, सेकंड पार्ट में हमें दिया है √2 और कोमा 1/3। ये जो √2 है ये शून्यकों का योग है और जो ये 1/3 दिया है ये हमारा शून्यकों का गुणनफल है। तो लगाते हैं सवाल, इसमें फिर से उसी तरह लिखेंगे, माना जो हमारा क्या है द्विघात बहुपद, माना हमारा जो द्विघात बहुपद है वो ax² द्विघात बहुपद ax² प्लस के bx और प्लस के c है। ठीक है, मूल जो हमारे अल्फा और बीटा हैं चाहे तो आप उन्हें लिख भी सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग सवाल थोड़ा डायरेक्ट लगा ले रहे हैं। तो शून्य हमारे जो है शून्यकों का योग हमारा क्या दिया है, शून्यकों का योग, सॉरी सवाल में यहाँ पे लिख दे रही हूँ। सवाल में हमारे क्या था, सवाल में हमारे था √2 और 1/3, ये था हमारा सवाल। तो शून्यकों का योग हमारा कितना दिया है, √2 दिया है, ये हमारा शून्यकों का योग है। अगर हम फॉर्मूला देखते हैं या फिर आप इसे काट दीजिए, यहीं लगा लीजिए डायरेक्ट। शून्यकों का योग हमारा है -x का गुणांक और बटे क्या था हमारा x² का गुणांक, x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। कुछ नहीं, ये एकदम इजी तरीका हो जाएगा इस सवाल को लगाने का, इससे कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। शून्यकों का योग हमारा दिया है यहाँ पे √2, फिर वही पहले वाले सवाल की तरह x का गुणांक हमारा है b और x² का गुणांक है a। फिर से हम क्या करेंगे, इसके यहाँ नीचे हर में 1 मान लेंगे। अब देख रहे हैं ये हमारा b का मान है और ये a का मान है, तो a बराबर हमारा क्या हो गया 1 और -b बराबर कितना हो गया √2। तो b बराबर हमारा कितना हो जाएगा, माइनस इधर भेज देंगे -√2, b बराबर हो जाएगा हमारा -√2 और a बराबर हो जाएगा हमारा 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें c की भी वैल्यू चाहिए, क्योंकि जब c का मान आ जाएगा तभी तो हम इस इक्वेशन में रखेंगे उसको। तो जो ये गुणनफल दिया है अब इसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। और शून्य के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। क्या होता है, अचर पद और बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो अचर पद हमारा पहले से ही क्या दिया है, c है, अचर पद हमारा है c और x² का गुणांक हमारा a है। शून्यकों का गुणनफल हमें क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल हमें 3 दिया है, 1/3, हमने 1/3 रख लिया हमारा शून्यकों का गुणनफल। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी a की वैल्यू रख लेते हैं। a हमारा कितना है 1 है, तो 1/3 = c/1। यहाँ से हमारा कितना आ जाता है, c बराबर हमारा 3 आ जाएगा। हम इसके यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सॉरी c बराबर हमारा 3c बराबर हमारा आ जाएगा 1 और c बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1/3। तीनों वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है, जो हमारी ये वाली समीकरण दी हुई थी जो हमने मानी थी, हम इसमें वैल्यू रख लेंगे तो हमारा द्विघात बहुपद बन जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद बराबर, यहाँ लिख लेते हैं, द्विघात बहुपद बराबर, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी आसानी रहे, ax² प्लस bx प्लस c। अब हम यहाँ पे a का मान रखेंगे, a बराबर हमारा 1 है,
तो एक को हम रहने देते हैं, क्योंकि अगर 1 की हम एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। उसके बाद बी का मान हमारा कितना दिया है, -√2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -√2 एक्स। और उसके बाद सी का मान दिया है हमारा 1/3। तो ये हमने रख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -√2 एक्स और प्लस के 1/3। ये वाला आंसर भी हमारा बिल्कुल सही है। पर अगर आप एनसीईआरटी की बुक से इस आंसर को मैच करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने इस जो बहुपद है इसको हमें 0 के इक्वल लेना होगा। तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर -√2 एक्स और प्लस के 1/3 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 एलसीएम ले लेंगे। 3 एलसीएम लेने के बाद इसके नीचे 1 और यहाँ भी 1, इसमें 3 की मल्टीप्लाई होगी 3x स्क्वायर, यहाँ पे होगी तो 3√2 एक्स और यहाँ पर भी होगी तो 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ 0 में कर देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस के 3√2 एक्स और प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो ये जो हमारी है ये हमारी द्विघात बहुपद बन जाएगा। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब इसका थर्ड पार्ट, चलिए इसका थर्ड पार्ट लगाते हैं जल्दी से। इसका हो गया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है हमें, ये देखिए यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट है 0 और √5। हमारा क्वेश्चन है 0 और √5 हमें दिया है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, मैं पिछले सवाल की तरह फिर से भूल जाएंगे क्वेश्चन लिखना ही। तो वो लिख लेते हैं 0 और √5, ये वाला हमारा क्या है, क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि जो हमारा ये पहले वाला क्या है, ये मूल शून्यकों का योगफल है और जो √5 है क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। तो सबसे पहले हम द्विघात बहुपदिक मान लेंगे कि माना जो द्विघात बहुपद है द्विघात बहुपद आपको एग्जाम में भी इसी तरह लिखना है ताकि आपको पूरे नंबर मिले। ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c है, ठीक है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग हमारा कितना हो जाएगा, शून्यकों का योग हो जाएगा माइनस के x का गुणांक। अब तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा, कई सवाल हम लोग लगा चुके हैं इससे पहले, शून्यकों का x का गुणांक और बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो ये हो गया हमारा शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग हमें कितना दिया है, ये तो हमें 0 दिया है, तो हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। और माइनस x का गुणांक हमारा b है और x स्क्वायर का गुणांक हमारा a है। तो हम क्या करते हैं, अब हम इसकी मल्टीप्लाई a की मल्टीप्लाई 0 में कर देंगे, जिससे a तो हमारा 0 हो गया और यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो a हमारा क्या हो गया 0 और माइनस के b इक्वल टू 0, तो b बराबर हमारा क्या आ गया 0। तो b की वैल्यू तो यहाँ से हमारी आ गई। अब अभी हमें c की और a की भी वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो शून्यकों का गुणनफल दिया है इसका इस्तेमाल करेंगे। क्या दिया है हमें, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो दिया है उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो शून्य गुणनफल क्या होता है, अचर पद और बटे x स्क्वायर का गुणांक, और बटे x स्क्वायर का गुणांक। याद रखेंगे जो शून्यकों का योग होता है उसमें यहाँ पे माइनस आता है फॉर्मूले में और इसमें माइनस नहीं आता है। तो शून्यकों का गुणनफल हमें कितना दिया है, √5, अचर पद हमारा c है और x स्क्वायर का गुणांक a है। इसके बटे में हम 1 मान लेंगे। तो यहाँ से क्लियरली हमें दिख रहा है कि √5 हमारा c की वैल्यू है और a की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो c बराबर हमारा है वो √5 है और a बराबर जो हमारा है वो 1 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपना द्विघात बहुपद जो हमारा आया है वो लिखना है। तो हमारा द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, ये हमारा था। यहाँ पे a का मान रख देंगे। फिर से वही बात कि अगर हम a की 1 की x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर ही रहता है, प्लस b की वैल्यू हमारी 0 है और c की वैल्यू हमारी √5 है। अगर हम 0 की मल्टीप्लाई x में करते हैं तो हमारा 0 ही हो जाएगा। तो अब हमारा बचा केवल x स्क्वायर प्लस √5। तो यही हमारा इसका क्या हो गया, यही हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम लगाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4।
सवाल नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है 1 और 1। 1 1 का मतलब है कि जो हमारा शून्यकों का योगफल है वो 1 है, और जो शून्यकों का जो गुणनफल है वो भी 1 है। तो अब हम इसे जैसे हमने पिछले सवाल लगाए थे उसी तरह इसको भी लगाएंगे। लिख लेते हैं हम यहाँ पर 1 और 1। जैसे हमने पिछली बार लगाया था कि शून्यकों का माना द्विघात समीकरण, हमारी सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं। माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद हमारा है ax² प्लस के bx और प्लस के c। अब हम क्या करेंगे, अब हमें लिखना है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है हमारा। शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग हमारा दिया है, हम क्या लिखेंगे इसमें, माइनस के x का गुणांक और बटे x² का गुणांक होता है। तो माइनस x का गुणांक हमारा कितना है b, और x² का गुणांक हमारा कितना है a, और हमारे शून्यों का योग कितना दिया है यहाँ 1। तो 1 = हो जाएगा हमारा माइनस के b बटे a। तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो हमारा माइनस b का मान, माइनस b बराबर कितना हो गया 1, और b बराबर माइनस के 1, ये हमारा b की वैल्यू आ गई, और इसके बटे में हम 1 मान लेंगे। तो b का हमारा ये मान हो गया और a का ये, तो a बराबर भी हमारा क्या हो गया 1। अब हमें क्या करना है, b और a का हमारा मान आ गया, अब हमें c का मान निकालना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र होता है इसका अचर पद और बटे x² का गुणांक। तो शून्य का गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा, अचर पद हमारा यहाँ पर है c और बटे x² का गुणांक हमारा कितना है a। शून्य का गुणनफल भी हमारा क्या दिया है 1 दिया है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ c बटे a। अगर यहाँ से कंपेयर करें तो a का मान हमारा हमने पिछली बार क्या लिखा था 1 लिखा था, तो 1 = c/1। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 में, तो c बराबर हमारा कितना आ गया 1। तीनों मान हमारे आ गए। अब हम अपना द्विघात बहुपद लिखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, a, b और c का मान रख देंगे। तो हमारा द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, a का मान हमारा 1 है तो केवल x² बचेगा यहाँ पर। b का मान हमारा माइनस के 1 है, तो माइनस के क्या लिखेंगे हम प्लस, यहाँ माइनस लिख लीजिए x, और c का मान हमारा क्या है वो भी 1 है। इसे हल्का सा सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को, x² प्लस माइनस माइनस के x और प्लस के 1। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा है हमारे, माइनस के 1/4 और 1/4, मतलब माइनस के 1/4 और 1/4 लिखा है। ये जो माइनस 1/4 है ये हमारा शून्यकों का योग है, और जो दूसरा 1/4 है ये हमारा शून्यकों का गुणनफल है। अब आप इसके 4 सवाल लगा चुके हैं, तो आई होप कि समझ ही गए होंगे हमें इसे कैसे लिखना है। फिर से पहले सवाल की तरह हम क्या लिखेंगे, माना द्विघात बहुपद, माना जो हमारा द्विघात बहुपद है उसे हम क्या मान लेंगे, बहुपद हमारा हो जाएगा ax² प्लस के bx और प्लस के c। अब फिर से पहले वाले सवाल की तरह हमें क्या लिखना है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हमारा कितना होगा, फिर से x, फिर से हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग होता है हमारा माइनस के x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। माइनस x का गुणांक हमारा कितना है b, और x² का गुणांक हमारा कितना है a। माइनस इसके फॉर्मूले में ही होता है, तो हमने इसे लिख लिया माइनस के b बटे a। उसके बाद हमारा शून्यकों का योग कितना दिया है, शून्यकों का योग हमारा दिया है माइनस के 1/4 = माइनस के b बटे a। अब हम दोनों और फिर से तुलना करेंगे, तो हमारा a का मान कितना हो जाएगा 4, और b का मान कितना हो जाएगा माइनस के 1। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे a बराबर, तो हमारा सीधे 4 आ गया, और b माइनस के b बराबर हमारा क्या है माइनस के 1। तो b बराबर हमारा क्या हो गया, b बराबर हमारा हो गया 1। तो अब हमारे पास b और a इन दोनों के मान आ चुके हैं। अब हमें c का मान निकालना है कि हमारे c का मान कितना होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हमारा कितना दिया है, वो भी 1/4 दिया है, शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल हमारा क्या होता है, अचर पद, जैसे यहाँ पे दिया था शून्यकों का गुणनफल हमारा क्या होगा, अचर पद और बटे x² का गुणांक। तो अचर पद हमारा कितना है c, और x² का गुणांक हमारा कितना है a। शून्य का गुणनफल हमारा दिया है सवाल में 1/4, प्लस का 1/4 दिया है।
इजकल टू सी, और ए का मान हम पिछले सवाल में निकाल चुके हैं। ए का मान हमारा कितना आया था, ए का मान हमारा 4 आया था, तो ए का मान हम यहाँ पे रख लेंगे 4। इस 4 की हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो c बराबर हमारा क्या हो गया 4/4, इससे कट जाएगा तो हमारा c का मान आ गया 1। अब c का मान जब हमारा 1 आ जाएगा तो उसके बाद हम a, b और c तीनों के मान अपनी समीकरण में रख लेंगे। तो हमारा द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हमारा a का मान हमारा आया था पिछले में 4, a बराबर हमारा कितना आया था 4 और b बराबर 1, तो a का मान हम रख लेंगे 4x², b के बदले 1x और प्लस के c का मान भी हमारा कितना हो गया 1। तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी द्विघात समीकरण आ गई। इसके बाद हमारा सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 है 4 और 1। ये 4 लिखा है शून्य का योग है और जो 1 है शून्य का गुणनफल है। फिर जैसे हमने पिछले सवालों में लिखा था वैसे ही हम एक द्विघात समीकरण अपनी ax² + bx + c लिख लेंगे। आप पिछले सवाल में देख के फिर से इस सवाल में उसी तरह लिख लीजिएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल हमारा कितना है -b/a। शून्यकों का योगफल हमारा कितना हो जाएगा -b/a। आई होप कि अब आप लोग फॉर्मूला भी समझ गए होंगे कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसमें, x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। शून्यकों का योगफल हमारा 4 दिया है और -b/a। इसके बटे में 1 मानकर हम इसके कंपैरिजन कर लेंगे। तो अगर हमारा -b/4 आया है तो b बराबर कितना हो जाएगा -4। ये माइनस हम लोग इधर लगा देंगे और a बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1। a बराबर हमारा 1 हो गया। अब हमें क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल लिखना है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हमारा कितना हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल हम लिखेंगे अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद हमारा कितना है c है और x² का गुणांक हमारा 1 a है और शून्यकों का गुणनफल हमारा कितना दिया है 1 दिया है यहाँ पर c, और a का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं। a का मान हमारा 1 आया था, a बराबर हमारा कितना था 1। इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे आपस में तो c बराबर हमारा कितना हो जाएगा, c बराबर हमारा 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, फिर से द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद अपना लिखना है। तो द्विघात बहुपद हमारा कितना हो जाएगा, हमें a, b और c तीनों के मान इसमें रख देने हैं। तो क्या हो जाएगा, ax² है, a के बदले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1, तो ये केवल x² बचेगा। ax² + bx, b का मान हमारा कितना है -4x और प्लस के c का मान भी 1 है। इसे थोड़ा सही करके लिख लेंगे, x² प्लस माइनस -4x और प्लस के 1। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा द्विघात बहुपद बन गया है। तो इसके साथ ही अब हमारी जो एक्सरसाइज है 2.2 ये ख़त्म हो गई है और इसके जो भी एग्जाम्पल्स हैं आप लोग लगा लीजिएगा। और अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो एग्जाम्पल्स में तो क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा उसका क्वेश्चन नंबर। और अगर आपको मेरा चैनल ये पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को कवर करेंगे।